अगर आप अपने कमरे में बर्फ का एक कटोरा रखें, तो जैसे जैसे बर्फ पिघलेगी, वो आसपास की गर्मी को सोख लेगी और हवा ठंडी हो जाएगी। यही एसी का बेसिक प्रिंसिपल है। लेकिन सिर्फ बर्फ पिघलने का प्रोसेस बहुत स्लो है। इसलिए आप दिमाग लगाते हैं और एक पंखा यानी फैन लगा देते हैं। हवा का बहाव बर्फ को जल्दी पिघलाता है और कमरा ठंडा होने लगता है। लेकिन समस्या ये है कि बर्फ बार बार खत्म हो जाएगी और उसे बदलना पड़ेगा। तो क्यों ना बर्फ की जगह कुछ बेहतर यूज करें, जैसे कि फ्रीऑन। फ्रीऑन रूम टेम्परेचर पर गैस होती है, लेकिन जब उसे हाई प्रेशर टैंक में दबाया जाता है तो वो लिक्विड बन जाती है। सिस्टम को लगातार चलाने के लिए हम कॉपर ट्यूब्स का एक सर्किट बनाते हैं और उसमें फ्रीऑन भर देते हैं। अब यहां से कूलिंग शुरू होती है। जब लिक्विड फ्रीऑन अंदर वाली कॉइल से गुजरता है तो उसका प्रेशर कम हो जाता है। वो जल्दी से इवेपोरेट यानी भाप बन जाता है और कमरे की सारी गर्मी को खींच लेता है, जिससे कमरा ठंडा हो जाता है। अब ये गर्म गैस बाहर की तरफ जाती है, लेकिन फ्रीऑन को दोबारा यूज करने के लिए हमें आउटडोर यूनिट में एक कंप्रेसर लगाना पड़ता है। कंप्रेसर गैस को जोर से दबाता है, जिससे उसका तापमान 80 डिग्री तक बढ़ जाता है। इसे वापस ठंडा करने के लिए इसे कंडेंसर कॉइल और फैन से गुजारा जाता है, जहां ये गर्मी बाहर फेंकता है और वापस लिक्विड बन जाता है। ये लिक्विड वापस आता है, लेकिन अभी भी ये थोड़ा गर्म है। इसलिए हम अंदर वाली कॉइल के पास एक एक्सपेंशन वाल्व लगाते हैं। जैसे ही हाई प्रेशर लिक्विड इस पतले वाल्व से निकलता है, उसका प्रेशर अचानक गिर जाता है और उसका तापमान बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। अब ये कूलिंग साइकिल फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। फाइनली हम इस पूरे सिस्टम को दो हिस्सों में बांट देते हैं, एक इंडोर यूनिट और एक आउटडोर यूनिट, जो कॉपर ट्यूब से जुड़े होते हैं। मुबारक हो, आपने अभी अभी एयर कंडीशनर का आविष्कार कर लिया है।